डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमरीका समेत मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज। अमरीका, कनाडा, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल और मैक्सिको समेत कई ममालिक में बड़े मुजाहरे। वाशिंगटन में मुजाहिरीन की बड़ी तादाद हाथों में बैनर्स उठाए सड़कों पर निकल आई। जवाबी टैरिफ खत्म करने का मुतालिबा। टैरिफ मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान का आला सतह का वफ्द अमरीका जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ऐलान। अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर एहलकार अगले हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेंगे। अमरीकी वफ्द 8 से 10 अप्रैल तक इस्लामाबाद का दौरा करेगा। पाक अमरीका इंसदादी दहशतगर्दी ताउन बढ़ाने से मुतालिक अमूर पर बातचीत होगी। अमरीकी सीनियर एहलकार बराए जनूब और वस्त एशियाई अमूर पर एरिक मेयर वफ्द की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान से अफगान बाशिंदों का इनखला जारी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम मजीद 2217 अफगान बाशिंदों को मुल्क बदर कर दिया गया। लंडी कोतल ट्रांजिट कैंप में मुकीम अफगानियों को तुरखम के रास्ते मुल्क बदर किया गया। 1 अप्रैल से अब तक 4,69,159 अफगान बाशिंदों को वापस भेजा जा चुका। गंडापुर इन ट्रबल। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा ने अपने ही वज़ीर आला को निशाने पर रख लिया। आतिफ खान का अली अमीन गंडापुर के बयानात की तहकीकात का मुतालबा। कहते हैं वज़ीर आला के बयानात से बानी की तहरीक को नुकसान पहुंचेगा। शहराम तरकई का भी पारा हाई, बोले पार्टी गंडापुर के इल्ज़ामात की तहकीकात करे। अली अमीन के बयानात से पीटीआई की साख को नुकसान होगा। अली अमीन गंडापुर ने रहनुमाओं पर साजिशों का इल्ज़ाम लगाया था। नई नहरें निकालने पर पंजाब और सिंध आमने सामने। शर्जील मेमन और अज़मा बुखारी की एक दूसरे पर लफ्ज़ी गोलाबारी। अज़मा बुखारी कहती हैं कनाल मंसूबे पर सिंध में सियासत हो रही है। मंसूबे के दस्तावेज पर सदर के दस्तखत हैं। मसले का हल जलसों या बयानबाजी से नहीं निकल सकता। शर्जील मेमन ने अज़मा बुखारी के बयान पर अफसोस का इजहार कर दिया। कहा अज़मा बुखारी को पीपी से मसला है तो बैठ कर हल करें, गलत बयानात न दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के नेहरू से मुतल्लिक बयान पर हलचल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी वज़ीर और पार्टी सरकर्दा रहनुमाओं से मुशावरत। कहा इत्तेहादी हुकूमत में बाहमी मिसाली एतमाद साजी की फ़ज़ा खुशाइंद है। तमाम फैसले इत्तेहादियों की बाहमी मुशावरत से किए जाते हैं। मुझे अफसोस है कि सोशल मीडिया और ख़ास तौर से भारतीय चैनल जो हैं वो बेबुनियाद मन धड़क खबरें चला रहे हैं जिनका कि हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और वो बिल्कुल गलत है। हमारा पड़ोसी मुल्क जो भारत है वो तो वैसे ही हमारा दुश्मन है और फिर यहाँ का सोशल मीडिया भारत के सोशल मीडिया से चीज़ें उठाता है जो मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। अब वो बहुत बेहतर है और मेरा ख्याल है कल नहीं तो परसों वो डेफिनेटली यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएंगे। इट्स नॉट इन दैट लीथल फॉर्म, लेकिन फिर भी कोरोना के केसेस आ रहे हैं और मेरे हिसाब से ये कोरोना जो है ये एक और किस्म का वेरिएंट है। तो उनका सियासी फैसला है कि फुटेजेस जारी करें या नहीं करें, लेकिन मैंने कहा है कि बिल्कुल नहीं होने चाहिए। सदर जरदारी की तबीयत बेहतर है, कल या परसों डिस्चार्ज हो जाएंगे। ज़ाती मौलिज डॉक्टर आसिम हुसैन ने अफवाहों का गला घोंट दिया। कहते हैं भारतीय मीडिया बेबुनियाद खबरें चला रहा है। कयास आराइयाँ अब बंद होनी चाहिए। कोरोना अब भी मुल्क में मौजूद है, केसेस अब भी आ रहे हैं। न्यूजीलैंड का मिशन क्लीन स्वीप मुकम्मल। पाकिस्तान वनडे सीरीज में भी नाकाम। कीवीज ने तीसरे मैच में 43 रन से शिकस्त दे दी। 265 रन के ताकुब में कौमी टीम 221 रन पर ढेर हो गई। बाबर आजम ने 50 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान 37, अब्दुल्ला शफीक 33 रन बना सके। सलमान आगा 11, उस्मान खान 12, फहीम अशरफ 3 रन पर पेविलियन लौट गए। पाकिस्तान T20 सीरीज 4-1 से हारा था। इमामुल हक बैटिंग के दौरान इंजरी का शिकार। जबड़े पर बॉल लगने से शदीद जख्मी हो गए। रन लेने के दौरान फील्डर की थ्रो लगी। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल पहुंचाया गया। इमामुल हक की CT स्कैन रिपोर्ट नॉर्मल है। डॉक्टरों का 2 हफ्ते क्रिकेट न खेलने का मशवरा।
हम 40 ओवर तक मुखालिफ टीम को पकड़ते हैं, हमारी कोशिश 50 ओवर तक होनी चाहिए। कौमी कप्तान मोहम्मद रिजवान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा तनकीद करना सबका हक है, हमारे लिए ये सीरीज मुश्किल थी। न्यूजीलैंड हर शोबे में हमसे अच्छा खेली, न्यूजीलैंड ने एशियन कंडीशंस में भी अच्छा परफॉर्म किया था। मैच के दौरान अफगानों ने टीम और पाकिस्तान को बुरा भला कहा, तमाशाइयों ने नाजेबा अल्फाज अदा किए। खुशदिल शाह ने गैर मुल्की शायकीन को मना किया। 2 अफगान शहरियों को स्टेडियम से निकाल दिया गया। टीम इंतजामिया का कहना है कि अफगान शहरी की हरकत संजीदा मामला है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान समेत 14 ममालिक पर आर्जी वीज़ा पाबंदी लगा दी। पाबंदी का इतलाक उम्रा, बिजनेस और फैमिली वीज़ों पर होगा। पाबंदियां जून के वस्त में ख़त्म होने का इम्कान है। सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान को बाज़ाब्ता तौर पर फैसले से आगाह कर दिया। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो इन्फ्लेशन में कमी आई है इसको हम पास ऑन करें। तो उसमें मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कैबिनेट की बड़ी क्लियर डायरेक्शन है कि ईसीसी विल हैव एंड विल कीप ए वेरी क्लोज रिव्यू ऑन द इसेंशियल कमोडिटीज़। ये 51 है इन जो SPI का इंडेक्स है, आप सब मेरे से बेहतर जानते हैं, इसमें 51 कमोडिटीज़ हैं। कमोडिटीज़ हैव कम डाउन एंड वी आर वेरी वेरी मॉनिटरिंग इट वेरी क्लोजली सो दैट द जो भी इम्पैक्ट है और ख़ास तौर पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव हमने इस पे मेजर्स लेने हैं वो ECC विल गाइड टू लेट यू नो कि इसका एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म इज़ नाउ इन प्लेस इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ दीज प्राइसेस। टैरिफ मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान का आला सतह का वफ्द अमेरिका जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ऐलान। कहते हैं वज़ीर आज़म ने 2 कमेटियाँ बनाई हैं। सेक्रेटरी तिजारत की ज़ेर क़यादत वर्किंग ग्रुप बना दिया। टैरिफ मामले पर मुज़ाकरात पर गौर किया जा रहा है। टैरिफ असरात से निमटने पर काम हो रहा है। अमेरिका पाकिस्तान का बेहतरीन पार्टनर है। वज़ीर ख़जाना का तरसीलात ज़र को 36 अरब डॉलर्स तक ले जाने का अज़्म। ट्रंप का आलमी मईशत पर खुदकुश हमला, आलमी टैरिफ नाफिज करके सरमायाकारों का भट्टा बिठा दिया। सिर्फ 2 रोज में सरमायाकारों के 60 खरब डॉलर डूब गए। अमरीकी सदर के ऐलान करदा 10% आलमी टैरिफ का नफाज हो गया। अमरीकी मंडियों में 5 साल की बदतरीन मंदी देखी गई। डाउन्स जोन्स 5%, S&P 4.6, नेक्स्टिक 4.7% गिर गई। लंदन एक्सचेंज में 5% कमी, जर्मनी की डेक्स इंडेक्स 4% गिर गई। मुश्किल सूरत हाल में अमरीकी सेंट्रल बैंक का शरह सूद में कमी से इनकार। ट्रंप का कहना है दुनिया ने हमारे साथ बुरा सलूक किया, हम गूंगे और बेबस रहे मगर अब नहीं रहेंगे। चीन की टैरिफ मामले पर अमेरिका को बातचीत की पेशकश। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि अमेरिका अपने गलत इक़दामात रोक दे, तिजारती शराकतदारों के साथ बराबरी की बुनियाद पर मुशावरत से इख्तलाफात दूर करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का फ़ोन पर राब्ता। बिजली की कीमतों में कमी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ को तरजीह दी, तरक्की का सफ़र जारी रखेंगे। दोनों रहनुमाओं का गज़ा की सूरत हाल पर इजहार तशवीश, आलमी फोरम्स पर आवाज़ उठाने के अज़म का अयादा किया। बिजली सस्ती होने पर नवाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। कहते हैं अब महंगाई मजीद कम होगी, हुकूमती कोशिशों से महंगाई का खात्मा होगा, लोगों की जिंदगियां बेहतर हो रही हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है हुकूमत ने 26वीं तरमीम लाकर खुद को शिकंजे में फंसा लिया। JUI तनहा कुव्वत थी जो 26वीं तरमीम की राह में रुकावट बनी। हमने एक फैसला भी अपोजिशन के मशवरे के बगैर नहीं किया। अपोजिशन के स्टार पर आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच को तरमीम का हिस्सा बनाया। गवर्नर सिंध का ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक शख्स की बेटियों के तालीमी अखराजात उठाने का ऐलान। मुतासरा खानदान को 80 गज का प्लॉट दे दिया, माहाना अखराजात के लिए भी रकम बांध दी। कामरान टिसोरी ने कहा कि वो शहर में नफरत की सियासत नहीं करेंगे, क्लाशनकोव की बजाय कलम देने के लिए आए हैं, लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाएंगे।
कराची के इलाके ईसा नगरी में लग्जरी गाड़ी और ट्रॉलर में टक्कर। पराठों की मालिक खातून ने ट्रॉलर के ड्राइवर पर फायरिंग कर दी। ड्राइवर ने भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने ट्रायलर ड्राइवर और खातून को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, हवालात मुंतकिल। खातून से मिलने वाला असलहा लाइसेंस जायदुल मयात निकला। पंजाब में नए कार वॉश स्टेशन बनाने पर पाबंदी आयद। खिलाफ वर्जी पर फौजदारी मुकदमात बनेंगे। पानी की किल्लत, मुमकिन खुश्क साली के बायस फैसला किया गया। महकमा माहौलियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर में नए मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की तैयारियां। ब्लू और पर्पल लाइन की तामीर की जिम्मेदारी LTA को मिलने का इम्कान। LTA इंजीनियरिंग विंग के पास अंडरग्राउंड ट्रेन बनाने की अहलियत और तजर्बा मौजूद है। मेट्रो बस सर्विस और ऑरेंज लाइन जैसा तारीख साज मंसूबा भी मुकम्मल किया था। पंजाब यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स में क्लीन अप ऑपरेशन। तलबा तंजीमों से कमरे खाली कराने के लिए कार्रवाई। 28 हॉस्टल्स 8 अप्रैल तक बंद रहेंगे। हॉस्टल्स 9 अप्रैल को क्लासेस और इम्तहानात के साथ तलबा के लिए खुलेंगे। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने तमाम तलबा के लिए इंतबाह जारी कर दिया। सरदार अख्तर मेंगल को मुज़ाकराती कमेटी की जानिब से जो ऑफ़र की गई है, हुकूमत बलूचिस्तान अब भी अपनी उस ऑफ़र पर कायम है। अब मज़ीद जो भी इस पर फ़ैसला करना है वो सरदार अख्तर मेंगल ने करना है और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने करना है। लेकिन साथ में उन्हें ये याद रखना होगा, जब वो लॉन्ग मार्च को दोबारा क्वेटा की तरफ लाने का ऐलान कर चुके हैं तो वाज़े तौर पर उन्हें ये पता होना चाहिए कि सूबे में इस वक्त भी दिफा 144 नाफिज है। पॉलिटिकल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा सूबाई हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है, लेकिन अगर उसकी खिलाफ वर्जी की कोशिश की जाएगी तो कानून अपना रास्ता लेगा। बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है बास अनासिर रेड जोन को यरगमाल बनाने पर बाजिद हैं। पुरअमन एहतजाज सबका हक है, मगर किसी ने कानून तोड़ा तो कार्रवाई होगी। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने कहा है कि BNP मेंगल को रेड जोन में एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। BNP बाजिद है तो हुकूमत के पास दीगर ऑप्शन भी मौजूद हैं। पाकिस्तान का दहशतगर्दों के हथियारों के हुसूल और इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार। सलामती कौंसिल इजलास में पाकिस्तानी कौंसलर आतिफ रजा ने कहा कि दहशतगर्दों के पास अफगानिस्तान में छोड़े गए हथियार मौजूद हैं। हथियार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। कलअदम TTP अफगानिस्तान से कार्रवाइयाँ करती है। अमरीकी सदर ने ईरान को बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा ईरान मसालहतकारों को इस्तेमाल करना चाहता था, मगर शायद अब ऐसा नहीं। उम्मीद है ईरान बराह रास्त बातचीत पर आमादा हो जाएगा। ईरान सदर का भी जवाब आ गया। कहते हैं अमरीका से बराबरी की सतह पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अमरीका मुज़ाकरात करना चाहता है तो धमकियों से गुरेज करे। डोनाल्ड ट्रंप की तिजारती जंग। दीगर मसनूआत के साथ आईफोन्स भी नहीं बच पाएंगे। कंपनी टैरिफ का बोझ सारिफीन पर डालती है तो 30 से 40% तक कीमतों में इजाफा होगा। ज्यादातर आईफोन अब भी चीन में बनाए जाते हैं, जिन पर 54% टैरिफ लगा था। PIA का हज ऑपरेशन 29 अप्रैल से शुरू होगा, 1 जून तक जारी रहेगा। कौमी एयरलाइंस 56,000 आज़मीन को हिजाज़ मुक़द्दस पहुँचाएगी। आज़मीन हज को 280 परवाज़ों के ज़रिए पहुँचाया जाएगा। 20,000 सरकारी और 36,000 प्राइवेट हज स्कीम के ज़रिए सफ़र करेंगे। सखी सरवर में कदीमी मेला जारी। मुल्क भर से आला नस्ल के हजारों खूबसूरत ऊंट मेले में पहुंच गए। व्यापारी का भी रश। खूबसूरत ऊंटों को देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। रोनाल्डो के शानदार 2 गोल्स। सऊदी क्लब अल नसर ने अल हिलाल को 3 गोल से शिकस्त दे दी। रोनाल्डो ने इंटरनेशनल करियर में 931 गोल्स का संगे मील अबूर कर लिया। और CTD ने क्वेटा को बड़ी तबाही से बचा लिया। क्वेटा में सरियाब रोड से असलहा और गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद। खुदकार हथियार, दस्ती बम और IEDs शामिल। CTD बलूचिस्तान के मुताबिक दहशतगर्द बड़े हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे।